रेडी स्टार्ट। गर्भावस्था भी भेदभाव की व्यवस्था की तरह ही है विराम। वर्ग व्यवस्था भी बहुत से विभिन्न तथ्यों जैसे धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, जन्म, वंशावली और व्यवसाय पर भी आधारित है विराम। सामान्यतः वर्ग विरासत नहीं है जबकि जाति है विराम। लेकिन जाति व्यवस्था के समान ही वर्ग व्यवस्था भी सामाजिक समूहों में समाज में उनके स्तर के आधार को लेकर विभिन्नताओं को लिए हुए है विराम। वर्ण व्यवस्था वर्ग व्यवस्था का ही अनोखा रूप है जिसमें समाज का क्रम जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है विराम। इस प्रकार की व्यवस्था केवल भारतीय उपमहाद्वीपों में ही अस्तित्व में है विराम। वर्ग व्यवस्था की तरह वर्ण व्यवस्था किसी एक व्यक्ति को एक जाति से दूसरी जाति में जाने की अनुमति नहीं देती विराम। अलग जाति के लोगों के बीच एक दूसरे के साथ भोजन करने और शादी करने पर कड़ा प्रतिबंध है विराम। जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता समाजीयता है, जैसे अपनी जाति में ही शादी करना विराम। ये बहुत सामान्य, दृढ़ और बहुत अच्छे से परिभाषित व्यवस्था है विराम। यही कारण है कि वर्ण या जाति बहुत गरीबी वर्ग माने जाते हैं विराम। ये संतुष्टि के लिए बहुत करीबी व्यवस्था है जिसमें लगभग सभी बच्चों का अंत समाज के उसी वर्ग में होता है जिससे उनके पिता संबंधित थे विराम। भारत में जाति व्यवस्था अस्तित्व में कब आई इसकी कोई भी तिथि निश्चित नहीं है विराम। किंतु मनुस्मृति के अनुसार भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत प्रारंभ में लोगों के लिए उनके व्यवसाय के आधार पर आवश्यक कोड वर्णित किए जाते थे। इस प्रकार ये उनके व्यवसाय पर आधारित होती है विराम। लेकिन आमतौर पर लोगों के व्यवसाय विरासत बन गए और जाति व्यवस्था भी व्यवसाय से जन्म में और फिर विरासत के रूप में बदल गई विराम। अब एक व्यक्ति की जाति उसके जन्म के आधार पर और स्थिर सामाजिक स्थिति हो जाती है विराम। जहाँ तक कि जाति की उत्पत्ति के संबंध में माना जाता है, ऋग्वेद के अनुसार धर्म के सिद्धांत की व्याख्या की जाती है जो कि हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है के अनुसार विभिन्न प्रकार के वर्गों का निर्माण प्रारंभिक पुरुष सबसे पहला व्यक्ति के विभिन्न अंगों से हुआ है। ब्राह्मण का निर्माण उसके मस्तिष्क से हुआ, क्षत्रिय का निर्माण उसके हाथों से हुआ, वैश्य का निर्माण उसकी जांघों से हुआ और शूद्र का निर्माण उसके पैरों से हुआ विराम। कुछ सिद्धांतों का ये भी विश्वास है कि प्रारंभिक पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान ब्रह्मा थे विराम। इसलिए उनके अनुसार विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई है विराम। पैरा बंधुआ श्रम प्रणाली के अंतर्गत एक व्यक्ति को उसके श्रम मेहनत के बदले में नाम मात्र की या बिल्कुल भी मजदूरी या वेतन नहीं मिलता है विराम। इसे ऋणी बंधक के रूप में भी
जाना जाता है, क्योंकि बंधुआ मजदूर की सामान्यतः ऋण के भुगतान के साधन के रूप में मांग की जाती है। विराम। वास्तव में इस अमानवीय प्रथा को अनैतिक श्रम का नाम लाभ उठाने के लिए एक चाल के रूप में शोषणकारी जमींदारों या साहूकारों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। विराम। बंधुआ मजदूरी प्रणाली सीमांती श्रेणीबद्ध समाज की मुख्य विशेषताओं में से एक है। विराम। इस प्रणाली को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम समाज के कुछ शक्तिशाली वर्गों ने कमजोर वर्गों का शोषण करने के लिए तैयार किया था। विराम। ये व्यवस्था इस प्रकार कार्य करती है जैसे समाज के गरीब, दलित या कमजोर वर्ग को कोई व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के उद्देश्य से साहूकार या जमींदारों से ऋण लेगा, जिसके बदले में उसे ये अवसर मिल जाएगा कि ऋणी के पास जो भी कुछ चल अचल संपत्ति है उसे बंधक के रूप में अपने पास रख ले और उस ऋणी को बिना किसी मजदूरी या श्रम के उस देनदार के कहने के अनुसार कार्य करना पड़े। विराम। ये साहूकार ऋण की ब्याज दरों को इतना ऊंचा रखते हैं कि ऋणी मूलधन कभी चुका ही नहीं पाता। विराम। वह लेनदार पीढ़ी दर पीढ़ी ऋणी रहेगा और उसका ऋण कभी भी चुकता नहीं हो पाता। विराम। इस तरह से बंधुआ मजदूरी का दुष्चक्र चलता रहता है। विराम। हालांकि ये प्रथा भारत में कोई नई नहीं है। दुनिया के बहुत से भागों में इस प्रथा का अलग रूप प्रचलन में है। विराम। ये पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद की सबसे बुरी व सबसे खतरनाक कमी है। विराम। पूरी औपनिवेशिक दुनिया में बंधुआ मजदूरी के सबसे बुरे रूपों में से एक दास व्यापार की प्रणाली थी। विराम। जिसके अंतर्गत काले लोग, विशेष रूप से अफ्रीकन देशों के लोगों को बगानी व खनन के काम के लिए उनके यूरोपियन औपनिवेशिक मालिकों के द्वारा वेस्ट इंडीज सहित उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देशों को बेचा जाता था। विराम। ये बलपूर्वक मजदूरों का शोषण करते थे और उन्हें अमानवीय दशाओं में रखते थे। विराम। ये व्यापार प्रथा सदियों से प्रचलन में रही और अब आधुनिक समय में काले लोगों द्वारा व्यापक विरोध करने पर, उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला ने नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा किया गया विरोध और औपनिवेशिक युग के खत्म होने के कारण भी परिस्थितियों में कहीं न कहीं सुधार आया। पूर्ण विराम।